हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के सैटरडे नाइट लाइव सेशन में। क्या कोई आप में से है जो अपना प्रॉब्लम प्रेजेंट करना चाहता हो? सर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या था। मैं वैसे तो बड़ा आई एम ए हैप्पी पर्सन। आई यूज्ड टू बी। मुझे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम, आई एम सफरिंग फ्रॉम दैट एपिलेप्सी प्रॉब्लम। आफ्टर दैट आई एम फाइंडिंग नाउ फॉर लास्ट मेनी इयर्स दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम वो हाई टेम्पर, मतलब इमोशंस पे कंट्रोल, जरा मेरे हैप्पीनेस भी हो जाती है जल्दी, लेकिन इरिटेटिंग बिहेवियर, डिप्रेशन और दैट काइंड ऑफ, या हाई टेम्पर भी हो जाना, ये आउट ऑफ कंट्रोल कई बार। हाई टेम्पर बहुत जल्दी अपने ऑफिशियल लाइफ में भी, अपने सीनियर के साथ या फैमिली के साथ भी। दैट आई एम सफरिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नाउ इट इज क्या, बहुत सालों से है। मैं आई थिंक फ्रॉम लास्ट 5 or 10 years आई एम सफरिंग। आप प्रॉब्लम का प्रेजेंट करना पसंद करोगे क्या? यस सर। ओके, तो आपका स्वागत है आज के इस लाइव सेशन में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं और आप किस ऑफिस में काम करते हैं? सर, आई एम लिविंग हियर इन मुंबई। आई एम एन एडवोकेट। ओके और एडवोकेट हूँ मैं, और आई एम इन वर्किंग एज एन एडवोकेट सर इन अ लॉ फर्म कंपनी। ओके ओके ओके। तो प्रभात जी, आज के सेशन में आप कौन से प्रॉब्लम पर काम करना पसंद करोगे? जी हाँ। जैसे गुस्से पर आज काम करना पसंद करोगे? हाँ, करूंगा। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो गुस्सा है इससे आपको क्या दिक्कत होती है गुस्से से? गुस्से से दिक्कत ये होती है सर कि कुछ जबान पर आ जाती है, लाइंस पहले आ जाते हैं, अगर कुछ अंदर की जो रियलिटी है, जो रियल फैक्ट्स हैं, जबान पर आ जाती है, अब बाद में लगता है कि नहीं बोलना चाहिए था, और उससे फिर मेरे रिलेशन कहीं बिगड़ जाते हैं, चाहे वो पर्सनल रिलेशन हो या बिजनेस रिलेशन, ओके, तो प्रोफेशनल। यस। ये होता है। तो इस गुस्से को कौन से इमोशन में बदलोगे तो आपको बेनिफिट होगा? मैं गुस्से में, मतलब जो मेरे, मैं रिलैक्स, जैसे अभी एक ओवरऑल, जैसे मैं अभी, एक आवाज भी मेरी शांत है, एक फ्लो में शांत, इजी वे में आवाज आ रही है। गुस्से में जरा आवाज, वर्ड्स फास्ट होने लगते हैं, आवाज तेज चलने लगती है, आवाज कांपने भी लगती है। तो मैं जिस अंदाज में बात कर रहा हूँ, मैं इसी वे में चाहता हूँ कि मेरी एक रिलैक्स वे में, शांत वाले मुद्रा में चाहता हूँ। ओके ओके ओके। तो आपके बात में ये समझ रहा हूँ कि अगर मैं शांत रहता हूँ, हैप्पी रहता हूँ, तो मैं जी। इस में बोल सकता हूँ। तो मुझे जी। गुस्से की जगह पर हैप्पी फील करना है, रिलैक्स फील करना है, बराबर? जी हाँ। लेकिन उस सिचुएशन में आपका रिलैक्स रहना क्या सच में पॉसिबल है? हुँ, नहीं, नहीं हो पाता है। क कभी-कभी हुआ है, 1-2 बार मैं कंट्रोल कर ले रहा हूँ, लेकिन मोस्टली नहीं हो पाता है। तो ये ऐसा गोल होगा कि यार मैं बारिश में तो खड़ा रहूंगा लेकिन मुझे भीगना नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा पॉसिबल होगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं होगा। ना, इसको थोड़ा-सा और ना डीपली देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मान लो जैसे मैं एक बार ना, तो बाहर से मैं घर आया, 2 मिनट के बाद में या 5 मिनट के बाद में मेरे घर में कुछ मेहमान आने वाले थे, और जैसे ही मैं घर में पहुंचा ना, तो देखता हूँ तो क्या यार, मेरे बेटे ने पूरा कचरा करके रखा था, पेपर कट करके रखे थे, क्रॉप पेपर, जहां वहां देखो तो कचरा करके रखा। यस। ऐसी सिचुएशन में मुझे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगा यार अभी मेहमान घर में आएंगे और बेटी ने ये करके रखा। फिर मैं चिल्लाया, उस पर चिल्लाया, फिर बीवी पर चिल्लाया, मैंने मार भी दिया और बहुत जोर से डांटा। तो क्या ये बिहेवियर मेरे लिए, मेरे बेटी के डेवलपमेंट के लिए और मेरे परिवार के लिए हेल्दी रहेगा? नहीं सर। नहीं, तो ये हेल्दी नहीं है। दूसरी बार मैं वापस आया, मैंने घर में आया और देखता हूँ तो बच्चे ने कचरा करके रखा है, और मैं बहुत ही हैप्पी हूँ और शांत हूँ, एकदम रिलैक्स हूँ, ऐसा कुछ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हुँ। और मैं आया, मैंने सोफे पर बैठा, मैं कुछ बोला भी नहीं और उठ के चला गया, और मैं एकदम हैप्पी हूँ, रिलैक्स हूँ। तो क्या ये मेरे बेटी के डेवलपमेंट के लिए ये हेल्पफुल रहेगा? नहीं, नहीं। उससे तो कुछ उससे जी। तो यही सीखेगी ना, यार पापा तो कुछ करते रहे, आज हमने थोड़ा सा किया, कल ज्यादा कर लेंगे। हुँ। ओके, उससे तो केयरलेस बन जाएंगे, मिसबिहेवियर क्रिएट होगा, बराबर? यस। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में मुझे बेनिफिट नहीं होगा। अभी मैं ना तीसरी बार बाहर से अंदर आया हूँ और वही सिचुएशन है।
बेटे ने कचरा करके रखा है और मैं देख रहा हूँ कि बेटे ने कचरा किया, लेकिन अभी मैं मुझे ना असर्टिव फील हो रहा है। मैंने ना गुस्सा किया ना मैं शांत था, मैंने डायरेक्टली पूछा कि बेटा आपने ये क्या क्यों कर रहे हो? तो बेटी ने जवाब दिया कि पापा हमारे टीचर ने बताया है क्रॉप करके लाने के लिए, और देखो मैंने कितने अच्छे अच्छे क्रॉप किए। मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन ये जो हॉल में उन्होंने किया ये बात मुझे पसंद नहीं आई। तो मैंने असर्टिवली बोला बिना गुस्सा किए कि देखो आपने ये किया, बहुत अच्छा काम किया आपने, अच्छा किया, लेकिन आपने हॉल में किया ये बात मुझे पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह का वर्क करना है तो आप अपने स्टडी रूम में कीजिए, हॉल में ऐसा वर्क नहीं करना है। तो इस तरह से बात करना मेरे लिए, मेरे बेटी के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए सही रहेगा। हाँ, हाँ, दोनों वे में सही रहेगा। बच्चे की भी डेवलपमेंट होगी और गुस्से में कुछ नेगेटिव डिसीजन या नेगेटिव हरासमेंट जैसी मेंटल हरासमेंट बच्ची पे नहीं आई। तो हाँ। मतलब पोलाइटली आपने उन्हें कन्विंस भी किया, समझाया कि क्या सही है। अगर मान लो आप भी इसी तरह से बात करते हो और आपको भी गुस्से की जगह पर असर्टिव फील होता है, तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा? मेरे गुस्से में गलत डिसीजन नहीं होगा और बच्ची का भी मेरे सही डेवलपमेंट होगा। जो मैं रिजल्ट चाहता हूँ नेक्स्ट टाइम वो गलत नहीं हो उससे। ओके, तो अभी हम ये गोल लिख लेते हैं। आपके पास पेपर एंड पेन है? आप पेपर एंड पेन लीजिए और लिखिए टुडे सेशन गोल। आज के सेशन का उद्देश्य है गुस्से के जगह पर असर्टिव फील करना। गुस्से के जगह पर असर्टिव फील करना। टू फील असर्टिव इंस्टेड ऑफ एंगर। टू फील असर्टिव इंस्टेड ऑफ एंगर। अभी ना आप ए बी और सी ऐसे तीन कॉलम बनाइए। ए और सी को छोटा रखे, बीच वाला जो बी है उसको बड़ा रखे। अभी ए का मतलब है एक्टिविटी इवेंट, उसमें साइड में आप लिख सकते हो या सिंपल में आप घटना लिख सकते हो। बी का मतलब है बिलीफ्स यानी विचार, और सी का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस यानी परिणाम। तो प्रभात जी, हम क्या करने जा रहे हैं कि ये जो आपका गुस्सा है ये कहाँ से आता है, आपको ये गुस्सा कैसे आता है, उसके रूट कहाँ है, इस बात को हम देखना चाहेंगे ताकि आप उसको बदल सकें। क्योंकि आपको अगर रूट पता चले ना, आप अपने आप बदल लोगे, लेकिन आपको रूट पता नहीं चलते इसलिए वो बदल नहीं पाते। और हमने ये गोल भी बनाया है कि हमें गुस्सा नहीं चाहिए भाई, हमें असर्टिव फीलिंग चाहिए। और दूसरा ये भी है कि हम किसी भी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कंट्रोल अवर इमोशन, वी कैन मैनेज अवर इमोशन। क्योंकि कंट्रोल करने के लिए कोई स्विच चाहिए, कोई रिमोट चाहिए। जैसे टीवी को कंट्रोल करने के लिए रिमोट होता है, जो चाहे आप चैनल बदल सकते हो। जो एसी है उसको मैनेज करने के लिए रिमोट होता है, यानी कंट्रोल करने के लिए रिमोट होता है। लेकिन इंसान की इमोशन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास ऐसा कोई टूल है क्या? नहीं। कोई स्विच नहीं है, तो इसलिए हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो उसको मैनेज कर सकते हैं और वही हम। और गुस्सा ये जो है ये अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन में आता है, जिससे हमारे डिस्फंक्शनलिटी बढ़ती है, माल अडेप्टिव बिहेवियर बढ़ता है और साइकोपैथोलॉजी बढ़ती है, और इससे हमारा नुकसान दिन ब दिन होता जाता है। तो इसको हम देखेंगे। तो अभी ना प्रभात जी, आप मुझे कोई भी ऐसी एक घटना बताइए, कोई भी ऐसी वाकया बताइए, इवेंट बताइए जहां पर आपको गुस्सा है, कोई भी चलेगा। यस। कल मुझ पर यस्टरडे की बात है। तो कल एक हमारे को पर्सन है, को वर्कर है, एडवोकेट। तो दैट पर्सन मेड ए कॉल एंड टोल्ड मी, एक उनका एलिगेशन था मेरे पर कि आपके कारण एक हमारा काम था वो नहीं हुआ, जबकि वो काम की शेड्यूल थी मेरी 2 दिन में करने की। मैंने 2 दिन में ट्राई किया, लेकिन उनकी कुछ मिस्टेक के कारण वो 5th डे मुझे फिर से बुलाया जा रहा था, जो कि एक्स्ट्रा मेरे वर्किंग आवर्स बढ़ रहे थे, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ज्यादा बढ़ रही थी। जितना मेरा था कि 2 डेज में दूंगा, उसके जगह मुझे 5 डेज के लिए वो फोर्स कर रहे थे। तो इस पे मैं गुस्सा हुआ और फोन को कट किया। मैंने कि आपको जो करना है कीजिए, मैं कट कर रहा हूँ। तो मैंने गुस्से में बोला। बाद में 5 मिनट बाद गुस्सा कंट्रोल हुआ, तो मैंने उन्हें कॉल बैक करके दूसरे वे में बात किया और फिर उनका वर्क भी कर दिया। लेकिन वो जो गुस्सा था, एक रफली बिहेव किया मैंने, कुछ रफली धमकी दी कि आपको जो करना है कर लीजिए। मुझे लगा कि मैंने गलत। ओके ओके। यस। तो ये बाद में आपको रियलाइज हुआ, लेकिन उन्होंने आप पर झूठा आरोप किया और इसीलिए आपको गुस्सा है, बराबर? यस। हाँ, तो ए में लिखिए कि मेरे कलीग ने मुझ पर झूठा आरोप किया। मेरे कलीग ने मुझ पर झूठा आरोप किया। और सी कॉलम में लिखिए गुस्सा आना, इरिटेट होना। गुस्सा आना, इरिटेट होना।
यस, उसके बाद फोन को यानी धमकी, गुस्से से धमकी देना, गुस्से से धमकी देना, यस, कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना। यस, ओके। अभी ना हम थोड़ा सा देखेंगे कि ये जो गुस्सा है ये कैसे उत्पन्न होता है, ताकि हम उसको असर्टिव में बदल। अगर मान लो उन्होंने ये झूठा आरोप नहीं किया होता तो क्या आपको तब भी गुस्सा आता? नहीं यार, तो ये बात ये एकदम एविडेंस बेस है आपके लिए कि उन्होंने आप पर झूठा झूठा आरोप किया, इसीलिए गुस्सा आया, बराबर? यस, मुझे ना थोड़ा सा यहाँ पर डाउट लग रहा है, तो क्या इसको चेक करें? यस सर, अगर मान लो आप ही के उम्र के, आप ही के प्रोफेशन में जो आपके 10 दोस्त है, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ होता, तो क्या उनको भी आपके इतना ही गुस्सा आता और वो भी क्या आपके जैसा ही बिहेवियर करते? नहीं करते, लेकिन अभी नहीं देखो, करते। ये पेन है, ठीक है? हाँ, तो अगर मैंने ऊपर से छोड़ दिया तो क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स पुल करेगी, वो गिरेगा। अभी देखते हैं कि आपकी बात सच है क्या। अरे हाथ गिर गया, आप करके देखो तो। आप करके देखो, हाथ गिर गया। अगर मान लो यही एक्टिविटी अगर 2 साल का बच्चा करता है तो क्या पेन हवा में जाएगा? नहीं, गिरेगा। और अगर यही बात अगर 80 साल की महिला करती है तो क्या पेन हवा में जाएगा? नहीं, गिरेगा। यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान भी करेगा तो पेन नीचे ही आएगा, दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी करेगा तो भी पेन नीचे ही आएगा, कोई भी करेगा तो पेन नीचे। इसका इससे क्या सीखते हैं हम? अगर घटना सेम है तो परिणाम कैसे होते होते हैं सेम। यस सर, गुस्सा आना चाहिए, जैसा मेरे साथ हुआ अगर। तो इसका मतलब है अगर घटना सेम है तो उसके परिणाम सेम होने चाहिए, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। हो सकता है नहीं, कि आपके दोस्तों को आपसे ज्यादा भी गुस्सा है। हाँ, ये भी हो सकता था, लेकिन मेरी इमेज सर, मैं जो बोला है, एग्रेसिव, मेरे बारे में कहा जाता है कि प्रभात तुम बहुत एग्रेसिव हो जाते हो। नहीं तो वही एग्रेसिव। हम यही सोच रहे हैं, अगर आपके जगह पर कोई दूसरा होता तो हो सकता है ना कि तू अब रख फोन, मैं अब भी तेरे पास आता हूँ, तुझे दिखाता हूँ, ऐसा भी हो सकता है। हाँ सर, या काम भी नहीं करते, जो मैंने काम कल कर भी दिया, वो हाँ, काम भी नहीं करते, या कॉल बैक भी जो किया वो कॉल भी नहीं करते, हो सकता था, ये भी हो हाँ, सकता था, ज्यादा गुस्सा भी आ जाता। हाँ, किसी को आपके इतना नहीं आता, किसी को आपके इतना आता, किसी को असर्टिव भी फील होता और किसी को कुछ भी नहीं फील होता, ऐसा भी होता है ना। यस, अभी देखिए घटना तो सेम है, लेकिन इस घटना का हर व्यक्ति पर अलग अलग परिणाम हो रहा है, तो ऐसा क्यों? यस। घटना सेम है तो परिणाम तो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो पर है और परिणाम अलग अलग हो रहे हैं, तो ऐसे क्यों? क्योंकि उनके मानसिक रिएक्शन, जो अपोजिट एक्शन का रिएक्शन होता है, वो अलग दिख रहा है सबका। वही तो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों अपोजिट दिख रहा है, क्योंकि लोग तो से वही है, उनके प्रॉब्लम वही है, प्रोफेशन वही है, घटना भी वही है, फिर भी उनके रिएक्शन अलग क्यों है? ये रिएक्शन तो एक होने चाहिए। तो क्योंकि ये आदमी डिफरेंट है, उनकी मेंटालिटी डिफरेंट है। क्या क्या बोले सर? मेंटालिटी, मानसिकता उनकी डिफरेंट है, रिएक्शन इसलिए डिफरेंट हो रहा है। मानसिकता, उन्होंने दूसरी पॉइंट भी सोची कि इनसे रिलेशन खराब हुआ तो पैसे या कुछ हमारी उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो एक रुक जाएगी और एक रिलेशन खराब हो जाएगा। मैंने हाँ, बाद में सोचा 5 मिनट बाद कि मेरी उनसे रिलेशन क्यों खराब करूं, काम कर देता हूं। कुछ इनकम हाँ, हो गई तो अच्छा है, नहीं तो काम कर देता हूं। इसका मतलब आपने जो अभी बात बोली ना कि सोच, बराबर, कि हर यस, व्यक्ति उस घटना के बारे में अलग अलग सोचता है और उसी से उसको वो फील होता है, बराबर। यस, तो इसका मतलब तो ये हुआ ना प्रताप जी कि आपकी सोच जवाबदार है आपके गुस्से के लिए, घटना नहीं। यस, उस व्यक्ति ने आप पर झूठा आरोप किया इसीलिए आपको गुस्सा आया, ये बात आपको अभी तक 100% सच लग रही थी, लेकिन ये बात सच नहीं है, तो इसके लिए आपकी सोच जवाबदार है, बराबर। यस, कि आप क्या सोचते हो उस घटना के बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आपको यही लग रहा था अगर घटना घटित नहीं होती तो मुझे गुस्सा नहीं आता, अगर वो इस तरह का झूठा आरोप नहीं लगाते तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन अभी आपको ये बात पता चली कि आपका जो गुस्सा है वो आपके सोच से ही उत्पन्न होता है, तो ये बात आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? गुड न्यूज़, और गुड न्यूज क्यों गुड, है? क्योंकि मैं अपनी सोच अगर बदल लूँ तो गुस्से पे काबू हो सकती है। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अपनी सोच को बदल सकते हो। क्या हम दूसरों को बदल सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं, लेकिन हम अपनी सोच बदल सकते हैं और इसीलिए हमारे लिए ये गुड न्यूज है। तो थोड़ा सा देखेंगे कि जो सोच है
उसको हम कैसे बदले। लेकिन बदलने के लिए हमें पहले ये फाइंड आउट करना होगा कि हमारी सोच कैसे इरेशनल है, बराबर। यस। तो प्रभात जी हमें बताइए कि अगर मान लो सच में अगर वो आप पर झूठा झूठा आरोप करते हैं तो उस बारे में आपने क्या सोचा कि अगर कोई पर्सन मुझ पर झूठा आरोप करता है तो इसका अर्थ होता है। अ, मैंने सोचा कि मेरी उनसे रिलेशन मुझे खराब नहीं करनी चाहिए। इन फ्यूचर उनसे मुझे और एक्स्ट्रा इनकम और रिलेशन रही तो काम भी आ सकते हैं। नहीं, इसलिए ये काम कर दूँगा। हाँ, ये आपने कब सोचा? 5 मिनट के बाद? हाँ सर, फ़ोन और कट करने के 5 मिनट बाद। हाँ, यस। उस समय आपके आपके माइंड में वो गुस्सा नहीं था, फिर आपने प्रैक्टिकल सोचा। लेकिन ये 5 मिनट के पहले आपके माइंड में ऐसे क्या विचार आए जैसे ही उन्होंने बोला, तो उस समय आपके माइंड में क्या विचार आए? उन्होंने बोला कि आप ही ने कहा था कि वो काम कर देंगे। तो मैंने कहा था 17 को कि 21 को नेक्स्ट डेट है, उस दिन मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो 21 के बाद नेक्स्ट डेट आई, 24 को, फिर 30 को आई, फिर नेक्स्ट डेट उसकी 6 को आई। मैं 3 डेज़ एक्स्ट्रा आपके लिए दिया। अब मैं 4th डे आज नहीं जाने वाला हूँ। 4th डे आई एम नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट देयर। तो उन्होंने कहा कि आपने जब उस वर्क की रिस्पांसिबिलिटी ली थी तो फिनिश आप ही को करना होगा। मैं बोला मैंने वर्क की ली थी लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड में ली थी और लिमिटेड को आपने अनलिमिटेड करवाया है। कुछ उनकी मिस्टेक्स थी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। मैंने कहा इसलिए नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। आपको जो करना है। तो उन्होंने कुछ धमकी जैसा बोला तो मैंने कहा कि आपको जो करना है कर लीजिए। आई एम कटिंग द मैंने कट भी कहा नहीं कि मैं कटिंग द फोन। मेरे हाथ फिंगर्स खुद से खुद कट कर दिए। बाद में जाना कि मेरे फिंगर ने कट कर दिया। ओके, तो ये जो है इसमें मैं समझ पा रहा हूँ। तो उन्होंने कुछ धमकी दी, बराबर। जी, जी। अगर कोई पर्सन आपके साथ में धमकी के साथ में अगर बात करता है तो आपके मन में क्या आता है कि अगर उन्होंने ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए, या आई कैन नॉट टॉलरेट लाइक दिस, या जी, टॉलरेट नहीं कर पाया मैं या उनको करनी नहीं चाहिए थी, ये भी थॉट आई। और सेकंड आई कि सेकंड मैं टॉलरेट भी नहीं कर पाया। अभी आप और मुझे फर्स्ट आई थिंक बोलना चाहिए था, मुझ पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था क्योंकि मेरी मिस्टेक नहीं थी। कि मुझे यही लगा। उन्होंने इस तरह से मुझ पर एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए था, बराबर। जी, जी। ओके, तो ये बी कॉलम में आप लिखिए कि उन्होंने मुझ पर इस तरह से आरोप नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने मुझ पर इस तरह से आरोप नहीं करना चाहिए। ब्रैकेट में आप लिखिए डिमांड। ब्रैकेट में आप लिखिए डिमांड। ब्रैकेट में ब्रैकेट में डिमांड। डिमांड। यस। डिमांड लिखिए। ये जो है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो ये हमारी डिमांड होती है, ठीक है। अभी ना इस डिमांड को हम देखेंगे, हमारा डेस्टिनेशन आ गया। तो ये है कि अभी हम ना अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, हमें एविडेंस मिल गया कि आपका गुस्सा ना ये जो आपकी डिमांड है उससे आ रहा है, कि उन्होंने बात नहीं करना चाहिए, उन्होंने ऐसा बोलना चाहिए, उन्होंने वैसा बोलना चाहिए, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इस बात के लिए क्या आप रेडी हो? यस। आप मुझे बताइए प्रभात जी कि आपका जन्म जो हुआ, क्या आपके सोच के अनुसार हुआ? नहीं। जो आपके माता पिता आपको मिले, क्या आपके सोच के अनुसार मिले? नहीं। जो आपको बच्चे हुए हैं, क्या वो भी आपके विचारों के अनुसार हुए हैं? नहीं सर। अभी आप मुझे बताइए, इस दुनिया में जो भी घटनाएं घटित होती है, क्या उन घटनाओं को आप कंट्रोल कर पाते हो? नहीं कर पाता। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होती है, क्या उन घटनाओं को आप कंट्रोल कर पाते हो? नहीं कर पाता। आपका जो हार्ट है वो कितनी बार धड़कना चाहिए, कितना ब्लड फ्लो करना चाहिए, इसको कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। जो आप खाना खाते हैं उसको डाइजेशन हाँ, करना है क्या हाँ, नहीं, इनको हाँ, कंट्रोल। योगा या प्राणायाम से कुछ कंट्रोल कर लूँ, लेकिन ऐसे तो हार्ट उतना ही धड़केगा जितना उसको धड़कना चाहिए। जितने हमारे हार्ट तो पूरे 24 आवर्स वर्क करता रहता है अपना। कंट्रोल यस का सर। मतलब ये है कि जैसे मेरे पास ना एसी है तो मैं रिमोट दबाकर कंट्रोल कर सकता हूँ। यस मुझे सर। ऑफ करना है तो ऑफ कर सकता हूँ, उसको फुल करना है तो फुल कर सकता हूँ, उसको मीडियम रेंज पर रखना है तो वैसे कर सकता हूँ। मेरे पास लाइट है तो मैं लाइट को कभी भी ऑफ कर सकता हूँ, कभी भी ऑन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो वैसे हम यस। हार्ट नहीं कर सकते, बराबर। जी, जी। तो फिर आप अपने आप से और दूसरों से ये डिमांड करना आपको लॉजिकल लगता है क्या? कि नहीं।
इस दुनिया में ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी बात करना आपको प्रैक्टिकल और अचीवेबल लगता है क्या? नहीं, नहीं लगता। आप मुझे बताइए प्रताप जी, क्या आप दूसरों के विचारों के अनुसार बिहेवियर करते हो क्या? करता हूँ, इन नहीं, बिटवीन करता हूँ, प्लस करता हूँ। दूसरों के विचारों के अनुसार बिहेवियर करना, इसका मतलब ये होता है कि दूसरे लोग जैसे सोचेंगे वैसे ही आप काम करोगे। क्या ये पॉसिबल है आपके लिए? नहीं, नहीं, तो फिर ये डिमांड करना कि लोगों ने मेरे हिसाब से बिहेवियर करना चाहिए, तो ये आपको लॉजिकल लगता है? नहीं, नहीं लगता। जब हम खुद जब हम खुद दूसरों के विचारों के अनुसार बिहेवियर नहीं कर सकते और दूसरों से हम ये अपेक्षा करें कि लोगों ने हमारे विचारों के अनुसार बिहेवियर करना चाहिए, तो ये बात आपको प्रैक्टिकल लगती है क्या? नहीं, सभी की डिमांड आपने फुलफिल कर पाए क्या? नहीं, तो फिर आप इंसान हो मामूली, फिर भी आप अपने आप से और दूसरों से डिमांड करते हो कि उन्होंने ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो ये बात आपको लॉजिकल, प्रैक्टिकल, अचीवेबल लगती है क्या? नहीं लगते। फिर भी हम डिमांड क्यों करें भाई? क्योंकि ये अनरियलिस्टिक है। ठीक है, हमारे साथ भी कभी बुरा होता है, कभी दूसरों के साथ बुरा होता है, लेकिन ये ऐसा ही वर्ल्ड है। ये रियलिस्टिक वर्ल्ड है और ये हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, क्योंकि हम भी दूसरों के विचारों के अनुसार नहीं चलते। तो फिर हम अपने आप से या दूसरों से ये डिमांड क्यों करें कि उन्होंने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? हाँ, हमारे हाथ में है कि नहीं कि हमें कैसा रिस्पॉन्स देना है, ये हम तय कर सकते हैं। अगर मान लो उसी वक्त अगर आप ये रैशनल सोचते हैं, आप लिख लीजिए बी कॉलम में रैशनल थॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट है, रैशनल बी थॉट। बी कॉलम बी में बी में लिखना है रैशनल थॉट। रैशनल रैशनल थॉट थॉट। उन्होंने इस तरह से बात नहीं की होती, अगर उन्होंने इस तरह से बात नहीं की होती, अगर उन्होंने इस तरह से बात नहीं की होती, तो मुझे अच्छा लगता, पसंद आता। इस तरह से बात नहीं की होती तो मुझे अच्छा लगता, मुझे पसंद आता। उन्होंने इस तरह से बात की, मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं है। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं है। हाँ, यस सर, पसंद नहीं आया। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। यस, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ऐसी बात करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। ऐसा सोच ऐसा सोचना जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। जरूर नहीं है, क्योंकि ऐसा सोचना रैशनल नहीं है। क्योंकि ऐसा सोचना रैशनल नहीं है। अभी देखो, यही विचार आपके माइंड में उस वक्त आया होता तो क्या आपको उतना ही गुस्सा आता? नहीं यार। तो इसका मतलब क्या है, आपका जो गुस्सा है ना, ये आपके सोच से ही उत्पन्न होता है। इसलिए बोला जाता है मेन आर नॉट डिस्टर्ब्ड बाय थिंग बट बाय द व्यू विच दे टेक अप। इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है या ऐसी कोई घटना नहीं है जिससे आपको गुस्सा आता है। ये तो हमारा परसेप्शन होता है उस घटना को देखने का या उस व्यक्ति को देखने का, जिससे हमें ये डिस्टर्बेंस फील होता है। अभी देखो, ये रैशनल विचार हमने बदला, घटना तो हमने बदली नहीं, फिर भी गुस्सा बदल गया। हो सकता है आपको यहाँ पर असर्टिव फील होता, आप उनको उनके साथ अच्छे से बात करते, फोन कट नहीं करते और आपको यस, परेशानी नहीं होती, आपको तकलीफ भी नहीं होती। यस। अभी देखो, आपके पास दो चॉइस है, एक है डिमांड करते रहना और दूसरा है कि रैशनल सोचना। तो आपके लिए क्या हेल्पफुल है, क्या किस तरह से बात करना हेल्पफुल है? रैशनल बनना हेल्पफुल है। हाँ, तो रैशनल सोचना आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल है। तो रैशनल सोचने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है और साथ में आप क्वेश्चन भी लिखिए। नंबर एक, ये अपने आप को पूछते रहे। पहला क्वेश्चन है यस। कि इस दुनिया में घटित होने वाली घटनाएं मेरे विचारों के अनुसार घटित होती है क्या? इस दुनिया में घटित होने वाली घटनाएं मेरे विचारों के अनुसार घटित होती है क्या? दूसरा सवाल आप लिखिए, क्या मैं दूसरों के विचारों के अनुसार बिहेवियर करता हूँ क्या? इसका आंसर लिख लीजिए। यस। क्या है आंसर? नहीं करता हूँ। ओके, तो आप लिखिए आंसर नहीं।
और उसके आगे लेके फिर दूसरों से ये अपेक्षा करना, फिर दूसरों से ये अपेक्षा करना कि उन्होंने हमारे विचारों के अनुसार बिहेवियर करना चाहिए, ये लॉजिकल है क्या? ये नो लॉजिक सर। उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखी है, अगर मैं डिमांड के जगह पर ब्रैकेट में लिखिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट कंप्लीट यस। प्रेफरेंस दर्शाता हो, ब्रैकेट में लिख सकते हो पसंदी और नापसंदी। यस। तो इससे मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा क्या? तो इससे मुझे प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा क्या? तो आपको अभी क्या करना है प्रभात जी, ये जो रैशनल थॉट है ना, इनको आपको दिन में मिनिमम 5 या 6 बार रिवाइज करना है, इसी पूरा सेशन यस। को पूरा देखना है। ये जो रैशनल थॉट है इसको आपको रिवाइज करना है, ये सवाल भी अपने आप को पूछना है। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में न्यू न्यूरो पाथवे क्रिएट होगा, जिससे जब भी आपके सामने ये सिचुएशन घटित होगी ना, तो आपको तुरंत ये रैशनल विचार आपके माइंड में आएंगे और आपको गुस्सा मैनेज करने के लिए हेल्प कर देंगे। लेकिन उसके पहले आपको इस बात की प्रैक्टिस करनी होती है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप अपने गुस्से को मैनेज करना सीख जाओगे। का सेशन आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा सर। मैं समझा भी, मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरी मिस्टेक क्या थी और मुझे कैसा करना चाहिए, ये समझ आई। क्लास में मुझे लगा कि जो दूसरों से डिमांड की जगह मेरी खुद की पर्सनल थॉट बदलनी है। दूसरे मेरे अनुसार नहीं बदलेंगे, क्योंकि मैं भी दूसरों के अनुसार नहीं बदलता हूँ, तो मुझे ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए। मुझे खुद को बदलना होगा। मेरी रिएक्शन जो है उनके एक्शन के प्रति बदलनी है। आज के सेशन में मेरे द्वारा ऐसी कोई बात बोली गई हो जो आपको बुरी लगी हो, ऐसी कोई है? नो सर, सब अच्छी लगी, क्योंकि ओ, मेरी नॉलेज बढ़ी, मेरी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हुई थी देखिए। और थैंक यू सर, आप मुंबई से ज्वाइन हुए और आपने प्रॉब्लम प्रेजेंट किया और हमें सीखने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।